नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है दोस्तों संसद वर्सेज राजस्थान में। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों आने वाली दोस्तों आरपीएससी की दोस्तों वैकेंसी होता है, आरएमएचएस का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, पीटीए का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों पिछले एग्जामों में यहाँ से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक एक प्रश्न पूछा गया था। संसद वर्सेज राजस्थान के यानी कि लोकसभा राज्यसभा वर्सेज दोस्तों राजस्थान की जो विधानसभा है, इसमें क्या क्या दोस्तों मुख्यतः दोस्तों जो अंतर है दोस्तों वो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से फैक्ट पूछे गए थे दोस्तों। चले दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों संसद वर्सेज राजस्थान। इससे पहले दो पार्ट आप लोगों को कंप्लीट कर चुके थे। चले दोस्तों बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों संसद वर्सेज राजस्थान के। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों प्रथम लोकसभा में दोस्तों राजस्थान का क्या मत हो रहा है दोस्तों, यानी कि लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसकी दोस्तों चर्चा करके। यानी कि अब तक हमारी दोस्तों लगभग 18 लोकसभा हो चुकी है। कितनी लोकसभा हो चुकी है हमारी दोस्तों, जो वर्तमान में जो 18वीं जो लोकसभा चल रही है, इस 18वीं लोकसभा में यानी कि दोस्तों प्रथम लोकसभा से लगाकर 18वीं लोकसभा तक दोस्तों राजस्थान का इसमें क्या योगदान रहा, जहां से आप लोगों से कई बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी हुई दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, पीटीआई का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों देखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम लोकसभा के बारे में। प्रथम लोकसभा आप सभी जानते हो साहब जी 17 दोस्तों अप्रैल सन 1952 ईस्वी से दोस्तों लगाकर 4 अप्रैल सन 1957 ईस्वी तक दोस्तों हमारी प्रथम लोकसभा अस्तित्व में रही थी। क्या रही थी दोस्तों, तो देखिएगा 17 अप्रैल सन 1952 से 4 अप्रैल सन 1957 ईस्वी की बात आती है जब हमारी प्रथम लोकसभा अस्तित्व में रहती है। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के लिए राजस्थान से चुने जाने वाले दोस्तों सदस्यों की संख्या 20 थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम दोस्तों जो लोकसभा दोस्तों जो चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें राजस्थान क्या दोस्तों जो सदस्य संख्या कितनी थी, तो ये बात आपको याद नहीं दोस्तों। प्रथम लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जो सदस्य संख्या थी वो 20 थी, जिनमें से दोस्तों 2 अजमेर राज्य की निर्धारित की गई थी। क्यों निर्धारित की गई थी, क्योंकि सन 1952 का दोस्तों समय, और मैंने आप लोगों को बताया कि जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था दोस्तों, उस समय दोस्तों एक अलग से दोस्तों 20 श्रेणी का दोस्तों दर्जा जिसे दिया गया हुआ था, ठीक है दोस्तों, जहां से एक स्पेशली सीट दोस्तों आप लोगों की, ठीक है, जबकि राज्यसभा से 1 सीट थी और लोकसभा से 2 सीटें थी दोस्तों, ठीक है। इनमें से दोस्तों जो 17 सीटें दोस्तों जो कि सामान्य वर्ग की थी, और 2 सीटें दोस्तों हमारी यहाँ पर एससी की आती है, और 2 सीटें हमारी दोस्तों 1 सीट एसटी की आती है, ये भी बात आपको याद ना। तो एससी की दोस्तों 2 सीटें थी, 2 सीटें किसकी थी दोस्तों, एससी की थी दोस्तों, और 1 सीट किसी थी दोस्तों अनुसूचित जनजाति की थी, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव वर्सेज राजस्थान के दोस्तों के एक साथ दोस्तों चुनाव हुए, किसके दोस्तों, प्रथम लोकसभा के और राजस्थान विधानसभा के एक साथ में दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर चुनाव होते हैं दोस्तों, ये बात याद रहे। इसमें से कांग्रेस दल के 8 प्रत्याशी सफल रहे, किसमें दोस्तों, कांग्रेस के दोस्तों 8 प्रत्याशी दोस्तों इसमें सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों राम राज्य परिषद के प्रत्याशी ने 3 स्थानों पर दोस्तों यहाँ पर क्या किया साहब, अपना स्थान ग्रहण किया है, यानी कि दोस्तों 8 तो दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों जीत गए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से आरएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें दोस्तों, आरएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों प्रथम दोस्तों जो लोकसभा दोस्तों जो होती है, उसमें राजस्थान से दोस्तों सेकंड दोस्तों विजेता टीम कौन सी रही थी दोस्तों, सेकंड विजेता दल कौन सा रहा था, तो उसका नाम आता है दोस्तों राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद के दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 स्थानों पर दोस्तों उसे दोस्तों जीत दर्ज होती है, ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय जनसंघ ने दोस्तों 1 स्थान पर दोस्तों सीट दर्ज की, और 6 स्थानों पर दोस्तों निर्दलीय दोस्तों प्रत्याशी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों जीत अर्जित करते हैं। याद रखना दोस्तों अब तक दोस्तों जीते गए, इनके दोस्तों प्रथम लोकसभा से लगाकर वर्तमान की जो 18वीं लोकसभा चल रही है, इसमें दोस्तों राजस्थान में से लोकसभा में चुने जाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी दोस्तों सर्वाधिक रहे थे दोस्तों सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनावों में, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिएगा कि निर्दलीय दोस्तों जो प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी 6 स्थानों से दोस्तों सफलता अर्जित करते, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आज दिन तक का दोस्तों आंकड़ा रह चुका है कि सन 1952 से दोस्तों वर्तमान में 2026 चल रहा है, तब तक दोस्तों मात्र दोस्तों सन 1952 में दोस्तों 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोस्तों सफलता प्राप्त की थी, कब दोस्तों, हमारी लोकसभा में, ठीक है। चले दोस्तों अगली दोस्तों चीज भी हम ये आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अजमेर राज्य दोस्तों क्योंकि प्रथम आम चुनाव में दोस्तों पृथक अस्तित्व में था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो अजमेर जो मेरवाड़ा जो क्षेत्र था दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों उस समय दोस्तों राज्य से बिल्कुल अलग था, 20 श्रेणी का दोस्तों इसे दोस्तों दर्जा दिया गया था, किसका दोस्तों, 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया था, इस वजह से दोस्तों ये यहाँ पर नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों सन 1998 और सन 2009 में दोस्तों एक एक दोस्तों निर्दलीय दोस्तों चुने गए थे, बाकी सन 1971 के बाद में आज दिन तक भी दोस्तों अगर दोस्तों सन 1998 और 2009 को दोस्तों छोड़ दिया जाए दोस्तों,
तो एक भी दोस्तों निर्दलीय दोस्तों सन 1971 के बाद में चुनाव नहीं जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। इनकी मैं बात करूं दोस्तों सन 1952 से सन 1971 तक दोस्तों राजस्थान से दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी जीतते रहे थे दोस्तों। 6 सीटें दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव में जीती, फिर दोस्तों सन 1957 में और दोस्तों सन 1962 में 3-3 सीटें जीती गई, फिर दोस्तों सन 1967 में और सन 1971 में 2-2 सीटें जीती गई थी। लेकिन दोस्तों सन 1998 को अगर दोस्तों सन 1998 में और दोस्तों वर्ष सन 2009 में इन 2 वर्षों को छोड़ दिया जाए दोस्तों, जहां पर दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी एक ही सीट प्राप्त करते हैं। कितनी सीट प्राप्त करते हैं? 1 प्लस 1 सीट प्राप्त करते हैं। इनकी सन 1998 में भी एक निर्दलीय दोस्तों उम्मीदवार जीता है लोकसभा में राजस्थान से, और सन 2009 में भी एक दोस्तों व्यक्ति निर्दलीय दोस्तों जीता है। इसके बाद में दोस्तों अगर इन दोनों वर्षों को छोड़ दिया जाए तो सन 1971 से दोस्तों वर्तमान तक दोस्तों 2026 तक दोस्तों एक भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं जीता है, दोस्तों निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। इंपोर्टेंट पर्सन था, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दोस्तों राजस्थान से दोस्तों कौन थे, ठीक है। अजमेर राज्य चूंकि दोस्तों प्रथम आम चुनावों में पृथक अस्तित्व में था, तो वहां लोकसभा की 2 सीटें थी और दोनों सामान्य सीट थी। ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था दोस्तों, अजमेर का जो क्षेत्र था, ये यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें थी दोस्तों, 20 जो सीटें थी, इन 20 सीटों में से 2 सीटें इसकी थी, जो कि दोस्तों किसकी थी साहब जी? जनरल की थी। और 20 की दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जो 17 सीटें थी वो दोस्तों सामान्य की थी दोस्तों, 2 सीटें एससी की थी दोस्तों, किसकी? एससी की, और एक एसटी की जो सीट थी वो थी 1, ठीक है। ये बात आपको याद नहीं। प्रथम लोकसभा चुनाव की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ये बात हुआ दोस्तों आप लोगों से सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये कह दो तो राम राज्य परिषद दोस्तों जो तीसरा स्थान प्राप्त करती है, तीसरे नंबर पर दोस्तों 3 स्थानों पर आती है, और अजमेर मेरवाड़ा से दोस्तों 2 था। कुल प्रत्याशी मैंने आप लोगों को कर चुके हैं दोस्तों 20 थे, ठीक है। और दोस्तों निर्दलीय आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों दूसरी लोकसभा आती है, कौन सी आती है दोस्तों? दूसरी लोकसभा के बारे में देखिएगा। 4 अप्रैल के बाद में दोस्तों जैसे दोस्तों 4 अप्रैल सन 1957 को हमारी प्रथम जो लोकसभा है वो समाप्त हो जाती है। सेकंड लोकसभा जो गठित होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों 5 अप्रैल दोस्तों सन 1957 को। देखिएगा 5 अप्रैल सन 1957 को दूसरी लोकसभा आती है, जो कि 31 मार्च सन 1962 तक रहती है। कब रहती है? 31 मार्च सन 1962 तक रहती है। देखिएगा दूसरी लोकसभा के चुनाव भी दोस्तों राज्य विधानसभा के साथ ही दोस्तों संपन्न हुए। दूसरी दोस्तों जो लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए वो भी दोस्तों हमारी राजस्थान की जो विधानसभा थे उन दोनों के जो मतदान है वो एक ही समय पर समाप्त दोस्तों चलते हैं, ठीक है। इसमें भी अजमेर के दोस्तों विलय के बाद दोस्तों 22 स्थान यथावत रहे। क्या रहे दोस्तों? अजमेर का दोस्तों जैसे ही दोस्तों विलय हो जाता है दोस्तों राजस्थान में, तो फिर भी दोस्तों जो 22 जो स्थान थे वो यथावत रहे, क्योंकि दोस्तों पहले भी कितने थे दोस्तों? पहले भी दोस्तों लोकसभा की जो सीटें थी दोस्तों, लोकसभा की जो सीटें 20 थी दोस्तों, प्लस दोस्तों जो हमारी जो अजमेर मेरवाड़ा की जो सीटें थी दोस्तों 2 वो अलग थी। तो इस बार भी दोस्तों यथावत दोस्तों 22 के 22 स्थान रहे। यानी कि दोस्तों अजमेर जो राजस्थान में मिल गया, फिर भी लोकसभा की जो सीटें थी वो 22 की 22 ही रही, ठीक है। चलिए इसमें से दोस्तों 17 क्षेत्र इन चुनाव में कांग्रेस ने तो 19 स्थानों पर दोस्तों सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन दोस्तों यार ना 17 जो क्षेत्र थे दोस्तों जनरल के, उन दोस्तों 17 क्षेत्र दोस्तों जनरल में से 19 में दोस्तों कांग्रेस ने दोस्तों सफलता प्राप्त की, और शेष 3 स्थान पर निर्दलीय को प्राप्त हुए। गौर करना दोस्तों सन 1957 के चुनाव में, कब दोस्तों? सन 1957 के चुनावों में, और दोस्तों सन 1962 के जो चुनाव होंगे, इन सन 1962 के चुनाव में 3-3 दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी दोस्तों जीतेंगे। कितने जीतेंगे? जो निर्दलीय जो प्रत्याशी दोस्तों ये 3-3 जीतेंगे। ये भी बात आपको याद रखनी। फर्स्ट बार दोस्तों सन 1952 में दोस्तों 6 निर्दलीय जीते गए थे, बाद में दोस्तों सन 1957 में और सन 1962 में 3-3 जीते थे। उसके बाद में दोस्तों 2-2 उम्मीदवार जीते थे। सन 1998 में 1 और 2009 में 1 उम्मीदवार जीता था निर्दलीय। तो यार ना तो 3 स्थानों पर दोस्तों निर्दलीय रही। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरी लोकसभा के बारे में देख लीजिएगा दोस्तों कि 2 अप्रैल दोस्तों सन 1962 को दोस्तों हमारी दोस्तों तीसरी लोकसभा बनती है। 2 अप्रैल सन 1962 को दोस्तों 31 मार्च सन 1967 तक। कब दोस्तों? 31 मार्च सन 1967 तक। इस बार भी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ संपन्न होते हैं, ठीक है। लोकसभा की जो सदस्य संख्या वो दोस्तों 22 यथावत रही, ठीक है, जो कि सन 1951 से दोस्तों 52 से चल रही थी दोस्तों 17 अप्रैल से वो यथावत रही। इस बार दोस्तों द्विसदस्यीय क्षेत्र समाप्त कर दिए गए। इनके दोस्तों कहा जा रहा है कि दोस्तों जो तीसरी जो लोकसभा आती है दोस्तों, कौन सी आती है दोस्तों? जो थर्ड लोकसभा आती है दोस्तों, कहा जाता है इसमें कि जो द्विसदस्यता वाले दोस्तों जो लोकसभा के जो क्षेत्र थे ना, उनको यहाँ पर दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो यार ना इस बार दोस्तों 20 सदस्य दोस्तों जो क्षेत्र थे वो समाप्त कर दिए गए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए दोस्तों कि दोस्तों तीसरी लोकसभा में, कब दोस्तों? तीसरी लोकसभा का दोस्तों जब दोस्तों चुनाव होते हैं तो राजस्थान में इस बार दोस्तों 20 सदस्यता वाले दोस्तों जो क्षेत्र है उनको दोस्तों समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अंडरलाइन कर लेना साहब जी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में दोस्तों
किस लोकसभा के समय दोस्तों जो 20 सदस्यता वाले जो क्षेत्र थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो तीसरी लोकसभा आपको याद रखनी है, ठीक है। इस चुनाव में कांग्रेस ने दोस्तों 14 स्थानों पर दोस्तों जीत दर्ज की, सेकंड लोकसभा में 19 स्थानों पर, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी की दोस्तों 3 स्थानों पर आई, तो मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जो स्वतंत्र पार्टी थी दोस्तों 3 स्थानों पर रही दोस्तों, और भारतीय जनसंघ ने दोस्तों 1 सीट पर दर्ज की दोस्तों, राम राज्य परिषद भी 1 सीट पर दर्जा प्राप्त करती है, और दोस्तों निर्दलीय 3 स्थानों पर विजय रहे। फिर दोस्तों देखिएगा निर्दलीय प्रत्याशी आपको याद रखने, क्योंकि दोस्तों निर्दलीय प्रत्याशी 3 पर देते, सन 1957 में और सन 1972 में 3-3 निर्दलीय रहे, सन 1952 में 6 रहे थे दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों 2-2 प्रत्याशी रहेंगे। चौथी लोकसभा के बारे में आपको दोस्तों सिर्फ दोस्तों तीसरी लोकसभा के बारे में आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसमें दोस्तों 20 सदस्यता दो वाले जो क्षेत्र थे वो समाप्त कर दिए गए थे, कब दोस्तों तीसरी लोकसभा के समय, ठीक है, सन 1957 से 1962, सॉरी 1962 से 1957। चौथी लोकसभा के बारे में देखिएगा दोस्तों 4 मार्च सन 1967 को दोस्तों हमारी चौथी लोकसभा बनती है, और दोस्तों 27 दिसंबर सन 1970 तक चलती, कब बनती है, सन 1970। सन 1967 में चौथी लोकसभा का दोस्तों चुनाव भी विधानसभा के साथ में दोस्तों संपन्न होता है, इसमें सदस्य संख्या बढ़ाकर दोस्तों 23 कर दी गई। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने देखेगा कि जैसे दोस्तों हमारी दोस्तों चौथी लोकसभा आती है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो हमारे राजस्थान में जो जो लोकसभा की जो सीट है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, साहब जी 23 कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों सन 1952 से दोस्तों लगाकर दोस्तों सन 1967 तक, कब दोस्तों सन 1967 तक दोस्तों लोकसभा की जो सीटें होती है वो 22 रहती है, कब रहती है, 22 रहती है, और यहाँ पर दोस्तों 1 सीट बढ़ा दी जाती है दोस्तों सन 1967 के चौथे लोकसभा के चुनाव में। तो साहब जी चौथे लोकसभा के चुनाव में 1 सीट बढ़ा दी गई थी, ये बात आपको याद रखनी। इनमें से दोस्तों 16 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति और दोस्तों 3 स्थानों पर जनजातीय क्षेत्र सुरक्षित रहे। इस चुनाव में तो कांग्रेस को 10 और स्वतंत्र पार्टी को 8 और जनसंघ को दोस्तों 2 स्थान मिले, ठीक है, जनसंघ को 2 मिले और निर्दलीय को भी 2 मिले। कितने को मिले साहब जी, निर्दलीय दोस्तों जो प्रत्याशी रहे दोस्तों निर्दलीय कितने मिले दोस्तों, निर्दलीय 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 कितने रहे साहब जी, निर्दलीय भी दोस्तों 2 उम्मीदवार जीते हैं यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चौथी और पांचवी में दोस्तों 2-2 निर्दलीय जीतेंगे, ठीक है साहब जी, ये बात आपको याद रखनी है। चले दोस्तों ये जो तो इंपोर्टेंट थी दोस्तों चौथी लोकसभा के बारे में, एक ही चीज आपको याद रखनी है, इसमें जो सदस्य संख्या बढ़कर दोस्तों 23 हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा पांचवी लोकसभा दोस्तों 5 मार्च दोस्तों 15 मार्च सन 1971 से 18 दोस्तों जनवरी सन 1800 दोस्तों 1970 तक चलती है। प्रथम बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं। गौर करना दोस्तों पांचवी लोकसभा के समय आप लोगों से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, RMSSB के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान में प्रथम बार दोस्तों मध्यावधि में जो तो चुनाव कब होते हैं। प्रथम लोकसभा से लेकर दोस्तों चौथी जो सभा चल रही थी, कब चल रही थी दोस्तों, प्रथम लोकसभा से लगाकर चौथी जो लोकसभा चल रही थी उस समय राजस्थान के और दोस्तों लोकसभा के जो चुनाव है वो दोस्तों एक साथ होते हैं। लेकिन दोस्तों पांचवी लोकसभा ऐसी आती है दोस्तों जब दोस्तों यहाँ पर प्रथम बार दोस्तों मध्यावधि में चुनाव हो जाते हैं, किसके साथ जी, लोकसभा के। तो याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पांचवी नंबर आपको याद रखना है। पांचवी दोस्तों जो लोकसभा थी इसमें प्रथम बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं, ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी लोक दोस्तों जो लोकसभा थी जिसमें 20 सदस्य था दोस्तों जो वाले जो क्षेत्र थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं। चौथी लोकसभा के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो सदस्य जो संख्या थी वो 22 से बढ़ाकर 23 कर दी गई थी लोकसभा की, ठीक है। चौथी लोकसभा का चुनाव यद्यपि सन 1967 में 5 वर्षों की अवधि के लिए हुआ था, सन 1967 से हुआ था। देखिए हमने आप लोगों से दोस्तों चौथी लोकसभा की चर्चा की, ये देखो भाई चौथी लोकसभा देखो, अगर दोस्तों सन 1967 से दोस्तों गिना जाए तो साहब सन 1968 दोस्तों 67 से गिना जाए तो 5 वर्ष होते हैं दोस्तों सन 1972 तक। बिल्कुल सही बात है सर जी, कब होते हैं दोस्तों, सन 1972 तक। लेकिन क्या दोस्तों चौथी लोकसभा तो सन 1970 तक ही चली ना। इनके यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जो तो चौथी लोकसभा को बीच में भंग कर दिया जाता है और पांचवी जो लोकसभा के जो चुनाव है वो प्रथम बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं। समझिएगा इस चीजों को। तो सन 1967 से 72 तक होनी थी चौथी लोकसभा, लेकिन सन 1970 में दोस्तों ये भंग हो जाती है और आगे चलकर दोस्तों यहाँ पर प्रथम बार मध्यावधि चुनाव होते हैं, ठीक है। तो पांचवी लोकसभा में प्रथम बार मध्यावधि में चुनाव हुए। चौथी लोकसभा का चुनाव यद्यपि सन 1967 से दोस्तों सन 1972 तक होना था, लेकिन जुलाई सन 1969 में केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस का दो दल का विभाजन हुआ और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिसंबर सन 1970 में लोकसभा को भंग घोषित कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि सन 1970 में क्या कर दिया साहब जी, लोकसभा जो थी दोस्तों इसको भंग कर दिया जाता है। सब सन 1970 के दिसंबर की बात आती है जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि जो सत्ता में जो समय जो कांग्रेस थी सन 1970 में, तो उस कांग्रेस के दोस्तों जो दल थे वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक बंदा उठकर इधर से इधर चला जाता है, एक बंदा उठकर उधर से उधर चला जाता है। तो भैया क्या करें साहब, जब मामला गड़बड़ा गया अर्थात तत्कालीन जो राजनीति जो परिस्थिति थी दोस्तों वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है और सत्ता का दोस्तों यहाँ पर विभाजन हो जाता है। अतः दोस्तों यहाँ पर केंद्र के दोस्तों जो चुनाव है
वो दोस्तों जो लोकसभा थी वो लोकसभा को भंग कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए अतः दोस्तों मार्च सन 1971 में प्रथम बार दोस्तों मध्यावधि के चुनाव हुए। ये बात आपको याद रखने कब होते हैं दोस्तों, तो मार्च सन 1971 की बात आप लोगों के सामने दोस्तों देखेगा 15 मार्च सन 1971 में प्रथम बार दोस्तों मध्यावधि में चुनाव होते हैं। ये बात आपको अंडरलाइन करनी ही करनी है। ठीक है, तीसरी लोकसभा के बारे में क्या बात याद रखनी है, तो दोस्तों की 20 सदस्यता वाले जो क्षेत्र थे वो राजस्थान में समाप्त कर दिए जाते। चौथी लोकसभा के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि राजस्थान में जो लोकसभा के जो सदस्य जो संख्या है वो 22 से बढ़ाकर दोस्तों 23 कर दी गई थी। पांचवी के बारे में आपको याद रखना है कि 5 में दोस्तों मध्यावधि चुनाव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा भाई साहब, इस चुनाव में राज्य से दोस्तों चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 23 थी तथा आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रही। ठीक है, चुने वाले सदस्यों की संख्या 23 ही रही दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों छठी लोकसभा के बारे में जो आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट है। छठी लोकसभा दोस्तों 23 मार्च सन 1977 से कब दोस्तों 23 मार्च सन 1977 से 22 अगस्त सन 1969 के बीच में हुई। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल यद्यपि दोस्तों सन 1973 में समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों जून सन 1975 में समूचे देश में लागू हुए आपात स्थिति तथा उस दौर में संविधान में संशोधन कर बढ़ाई गई इस अवधि के कारण दोस्तों चुनाव नहीं कराए गए। गौर करना दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप लोगों से बनेगा कि दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल था, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक का था, क्योंकि 15 मार्च सन 1971 को चुनी जाती है। तो दोस्तों कन्फर्म है कि दोस्तों मार्च दोस्तों सन 1976 में कार्यकाल समाप्त हो जाना चाहिए था। भाई समाप्त हो जाना चाहिए था, 5 साल दोस्तों यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों छठवीं लोकसभा तो 23 मार्च को शुरू होती है। आखिर कारण क्या आया, दोस्तों मैंने परसों के दिन आप लोगों को एक वीडियो जारी किया था और मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि दोस्तों कि सन 1975 का जो टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों, तो सन 1975 के टाइमिंग पीरियड में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपातकाल लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, 25 जून को आपातकाल लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, आपातकाल लागू कर दिया जाता है, क्योंकि जो उस समय जो सत्ता में जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया। अब समझिएगा चीजों को, आपातकाल लागू करने के कारण दोस्तों जो लोकसभा का जो कार्यकाल था वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जून सन 1975 में दोस्तों समूचे देश में आपात की स्थिति हुई और आज भी दोस्तों हम 25 जून को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, गौर करना 25 जून को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई दोस्तों 2024 से दोस्तों कि 2024 से हम इसे काला क्या मनाएंगे साहब जी, इसे संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे। गौर करना, इसे दोस्तों संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा कब दोस्तों, 25 जून सन 2024 से दोस्तों किसने घोषणा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। ठीक है, तो साहब जी यहाँ पर 1 वर्ष का कार्यकाल लागू कर दिया गया। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों कि अगर 5 में 1 जोड़ दिया जाए तो साहब जी 6 हो जाएगा, ये बात आपको याद रख ली। तो 5 वर्ष के बाद में 1 वर्ष दोस्तों बढ़ाया गया 6 वर्ष। ठीक है, बाद में छठी लोकसभा का चुनाव जनवरी सन 1977 में आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात दोस्तों 16 से दोस्तों 19 मार्च सन 1977 को कराए गए। दोस्तों इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्र का पुनर्निर्मित हो जाने के कारण राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 75 हो गई। कब देखो भाई साहब कि दोस्तों कहा जा रहा है, दोस्तों देखो भाई चौथी जो लोकसभा है हमारी, चौथी लोकसभा में दोस्तों राजस्थान में जो सदस्य संख्या है दोस्तों वो 22 से बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों, 23 हो जाती है। और दोस्तों जो हमारी छठवीं जो लोकसभा आती है इसमें सदस्य संख्या 23 से बढ़कर कितनी हो जाती है साहब जी, इसमें हो जाती है दोस्तों 25। ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि चौथी लोकसभा में दोस्तों जो सदस्य संख्या 22 थी दोस्तों, कौन थी दोस्तों, 22 थी, वो आगे चलकर 23 हो जाती है। छठी दोस्तों जो लोकसभा आती है जिसमें जो उसके जो चुनाव दोस्तों जो कराए जाने थे दोस्तों उसमें 23 से बढ़कर दोस्तों 25 कर दी गई थी। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। इसके बाद वर्तमान तक राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या 25 ही रही। कितनी रही साहब जी, 25 ही रही। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस चुनाव में जनता पार्टी की सभी 25 चुनाव क्षेत्रों पर लड़ने वाले प्रत्याशी 25 में से 24 क्षेत्रों में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। उस समय दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों छठी लोकसभा के समय, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटें हो चुकी थी लोकसभा की और कहा जाता है कि 25 सीटों में से 25 में से 24 सीटें दोस्तों किसने प्राप्त कर ली साहब जी, बीजेपी ने दोस्तों पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर जीत ली। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगले दोस्तों 7वें नंबर के चुनाव आपको याद रखना है कि 7वीं लोकसभा दोस्तों 18 जनवरी सन 1980 से दोस्तों 31 दिसंबर सन 1984 के बीच में लड़ेगी। अब देखो भाई साहब, अगर सन 1980 में चुनाव होंगे कब, 18 जनवरी सन 1800 दोस्तों 1980 को अगर चुनाव होंगे 5 वर्ष के लिए अगर दोस्तों चुनाव होते हैं दोस्तों लोकसभा के, तो दोस्तों टाइमिंग पीरियड क्या आया साहब जी, सन 1985 आया। क्या आया दोस्तों, 85 आया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मध्यावधि में चुनाव होंगे, ठीक है दोस्तों। अरे सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखो रुको, हमारी दोस्तों जो छठी लोग जो
छठी लोकसभा आती दोस्तों, मैंने गलती कर दी क्या यहाँ पर कहीं पर? अगर दोस्तों सन 1977 का दोस्तों टाइमिंग पीरियड है, सन 1977 को जोड़ा जाए तो दोस्तों सन 1982 आते, क्या आते दोस्तों? 82 आते। लेकिन दोस्तों छठवीं जो लोकसभा है दोस्तों सन 1977 से सन 1979 तक ही चलती है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों जो सातवीं लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो दोस्तों मध्यावधि में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखो सातवीं लोकसभा के चुनाव दोस्तों ये दूसरी बार हुआ दोस्तों कि दोस्तों मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि छठी लोकसभा की दोस्तों अवधि यद्यपि नियम अनुसार सन 1982 तक दोस्तों निर्धारित थी, लेकिन केंद्र में दोस्तों सत्ताधारी जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आपस में झगड़ा किया और खींचातानी के कारण सन 1979 में लोकसभा को भंग घोषित कर दिया गया। पहली बार दोस्तों जब हुआ दोस्तों कि दोस्तों जब प्रथम बार हुई थी दोस्तों, जब मैंने आप लोगों की कि दोस्तों की 5वीं नंबर के जो विधान दोस्तों जो हमारी लोकसभा थी, क्या थी दोस्तों? 5वीं नंबर की लोकसभा थी दोस्तों। तब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों कि दोस्तों कांग्रेस का, किसने दोस्तों? कांग्रेस के दोस्तों जो जनता दोस्तों कांग्रेस के जो लोग थे वो आपस में दोस्तों जनता विफल हो जाती है, एक दूसरे दोस्तों जो जो पार्टियों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम बार मध्यावधि के चुनाव होते हैं। यही दोस्तों सातवीं स्थिति दोस्तों आई, सातवीं दोस्तों जो लोकसभा के जो चुनाव हुए दोस्तों प्रथम बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं। क्यों होते हैं साहब जी? बीजेपी के कारण। क्वेश्चन गौर करना है दोस्तों, प्रथम बार होते हैं तो कांग्रेस के कारण 5वीं लोकसभा में, और 7वीं लोकसभा में प्रथम बार मध्यावधि के चुनाव हुए 7वीं लोकसभा के। क्यों हुए? क्योंकि बीजेपी के कारण। तो 7वीं बार क्यों होते हैं दोस्तों? 7वीं लोकसभा में तो हुए, क्यों हुए? बीजेपी के कारण। गौर करना, ठीक है। सन 1979 में जब मैंने देखो यहाँ पर देखो आप लोगों ने, यहाँ पर देखो एक बहुत शानदार चीज आप लोगों को बता रहे हैं। सन 1969 में, जुलाई सन 1969 ईस्वी की बात आती है, सत्ता में थी दोस्तों कांग्रेस पार्टी दोस्तों। तो यहाँ के जो व्यक्ति थे दोस्तों वो इधर उधर गड़बड़ा में गए, और दिसंबर सन 1970 में दोस्तों लोकसभा भंग कर दी गई। सन 1970 में देखो, अब यही दोस्तों चीज यहाँ पर देखो, एक चीज देखो आप लोगों के सामने शानदार चीज है। अगर तो सन 1977 में लोकसभा 1979 में तो लोकसभा बंद कर दी गई, करने का मतलब ही साहब जी 10 साल बाद। ठीक है दोस्तों, 10 ईयर का दोस्तों समय आप लोगों के सामने पहुंच चुका है। ठीक है, तो 5वीं और 7वीं लोकसभा में दोस्तों मध्यावधि के चुनाव होते हैं दोस्तों। जनवरी सन 1980 में देश में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। कब कराए गए दोस्तों? जनवरी दोस्तों सन 1980 की बात आती है, जब दोस्तों दूसरी बार दोस्तों मध्यावधि के चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां पर दिसंबर सन 1970 में दोस्तों घोषित दोस्तों बंद कर दी गई थी, और यहाँ पर दोस्तों 79 दोस्तों अगस्त 79 में घोषित कर दी गई थी। तो देखेगा दिसंबर सन 1970 में भंग कर दी गई थी दोस्तों 5वीं लोकसभा। वो तो कौन सी? 5वीं जो लोकसभा थी ये भंग कर दी गई थी, सॉरी दोस्तों चौथी जो लोकसभा थी भंग कर दी गई थी 5वीं। ठीक है, चलिए अगला देखो, इस चुनाव में कांग्रेस, इस चुनाव में दोस्तों कांग्रेस, कहां गया भाई? इस चुनाव में कांग्रेस के 18 प्रत्याशी विजय घोषित हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वीं लोकसभा दिसंबर दोस्तों सन 1984 से दोस्तों सन दोस्तों 27 दिसंबर सन 1989 तक दोस्तों 8वीं लोकसभा का चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर सन 1984 को मृत्यु हुई हत्या में छाया में उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी की दोस्तों सरकार ने कराया दोस्तों। इस चुनाव में कांग्रेस के 25 में से 25 प्रत्याशी 25 स्थानों पर पहली बार दोस्तों एक साथ भारी बहुमत के साथ में विजय प्राप्त करते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों के लिए क्यों इंपोर्टेंट है कि बात आती है दोस्तों की 8वीं लोकसभा में। कब दोस्तों? 8वीं लोकसभा का चुनाव जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी की दोस्तों जब हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर दोस्तों सन 1984 ईस्वी को, तब दोस्तों उनकी दोस्तों छाया के दोस्तों उत्तराधिकारी राजीव गांधी की दोस्तों सरकार ने कराया। बिल्कुल सही बात है। तो साहब जी इंदिरा जो राजीव गांधी को यहाँ पर अगला पीएम बनते हैं। इस चुनाव में दोस्तों कांग्रेस के प्रथम प्रत्याशी दोस्तों 25 प्रत्याशी थे दोस्तों, 25 के 25 प्रत्याशी दोस्तों यहाँ पर 25 स्थानों पर दोस्तों जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो जो हमारी जो राजस्थान के जो सदस्य जो संख्या थी दोस्तों वो दोस्तों बढ़कर दोस्तों 23 से 25 कब हुई दोस्तों छठी लोकसभा में। मैंने दोस्तों आप लोगों से बात की दोस्तों कि दोस्तों प्रथम बार दोस्तों जो छठी लोकसभा थी दोस्तों उसमें दोस्तों सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 हो जाती है, और 24 लोकसभा की जो सीटें दोस्तों वो बीजेपी जीतती थी 25 में से। लेकिन दोस्तों 8वीं बार दोस्तों जब लोकसभा का जो चुनाव होता है, प्रथम बार एक ऐसा मामला आया दोस्तों, प्रथम बार ऐसा मामला आया दोस्तों 8वीं लोकसभा में दोस्तों कि दोस्तों 25 की जो लोकसभा जो सीटें थी 25 की 25 सारी की सारी जो सीटें वो कांग्रेस जीत लेती। कौन जीत लेती? कांग्रेस जीत लेती। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों को इंपोर्टेंट। ठीक है, याद रखना। ठीक है पहली बार हुआ दोस्तों जब एक साथ तो भारी मोहम्मद के साथ में विजय प्राप्त की। 9वीं लोकसभा को देखेगा, 9वीं लोकसभा 2 दिसंबर 89 से दोस्तों 1991 के बीच में बनती है। भाजपा ने इस बार सभी क्षेत्रों पर अपने 17 प्रत्याशी खड़े नहीं किए, केवल 17 क्षेत्रों में दोस्तों चुनाव लड़ा गया। यानी कि दोस्तों भाजपा ने इस बार सभी क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए,
केवल 17 क्षेत्रों में चुनाव लड़ा गया। उसके दोस्तों सभी 13 प्रत्याशी विजय रहे, यानी दोस्तों उसके सभी 13 प्रत्याशी विजय रहे, किसके दोस्तों? कांग्रेस। ठीक है, तो यार ना दोस्तों कहा जा सकता है कि दोस्तों 9वीं लोकसभा जब आई दोस्तों, तो इस 9वीं लोकसभा में दोस्तों भाजपा ने दोस्तों सभी क्षेत्रों में दोस्तों अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। केवल 17 क्षेत्रों में दोस्तों चुनाव लड़ाए गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 10वीं लोकसभा के बारे में देखिएगा कि तीसरी बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं दोस्तों 10वीं लोकसभा में। तो दोस्तों 5वीं लोकसभा में, 7वीं लोकसभा में और दोस्तों 10वीं लोकसभा में। कब दोस्तों? 10वीं लोकसभा में। दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं साहब, मध्यावधि चुनाव होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों तीसरी बार दोस्तों मध्यावधि चुनाव हुए, क्योंकि 9वीं लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों सन 1994 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त दोस्तों मोर्चे के घटक दलों की आपसी खींचातानी दोस्तों मतभेद के कारण 13 मार्च सन 1991 को लोकसभा भंग कर दी गई। कब घोषित कर दी गई साहब जी? 13 मार्च सन 1991 को। कब दोस्तों? 13 मार्च सन 1991 को दोस्तों लोकसभा जो भंग थी दोस्तों वो भंग कर दी जाती है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो एक दोस्तों एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि पहले तो दोस्तों दिसंबर दोस्तों सन 1970 में लोकसभा भंग की जाती है। लोकसभा भंग हुई, क्या हुई दोस्तों? लोकसभा भंग हुई। क्यों हुई दोस्तों? कांग्रेस के कारण भंग हुई दोस्तों। किसके कारण भंग होती है दोस्तों? कांग्रेस के कारण भंग होती है। इसके बाद में दोस्तों सन 1900 का दोस्तों सन 1980 का दोस्तों टाइमिंग पीरियड आता है दोस्तों। कब दोस्तों? सन 1980 के टाइमिंग दोस्तों हमारी लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो अगस्त दोस्तों 79 को। कब दोस्तों? अगस्त सन 1979 को दोस्तों लोकसभा भंग कर दी गई। लोकसभा भंग कर दी गई किसके कारण साहब जी? बीजेपी के कारण। किसके कारण दोस्तों? बीजेपी के कारण। और यहाँ पर दोस्तों संयुक्त मोर्चे के घटक के कारण। किसमें दोस्तों? सत्ता में कौन थी दोस्तों? संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी, तो संयुक्त मोर्चे की सरकार के कारण दोस्तों 13 मार्च दोस्तों। कब दोस्तों? 13 मार्च 1991 को। कब दोस्तों? 1991 को दोस्तों यहाँ पर क्या कर दी जाती है दोस्तों? लोकसभा भंग कर दी जाती है। क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है कि दोस्तों निम्न में से लोकसभा भंग होने का जो क्रम है वो दोस्तों निर्धारित कीजिए। जन आपको दिए जा सकते हैं दोस्तों, सरकार आपको दी जा सकती है, या फिर दोस्तों इनको क्रम में देने के लिए दिया भी जा सकता है। तो प्रथम बार दोस्तों लोकसभा दोस्तों जो भंग होती है दोस्तों दिसंबर सन 1970 में दोस्तों भंग हो जाती है। चौथी लोकसभा में भंग हो जाती है और 5वीं लोकसभा में प्रथम बार मध्य प्रदेश चुनाव होते हैं। फिर 7वीं जो लोकसभा जो थी दोस्तों उसमें दोस्तों चुनाव होते हैं, क्योंकि 6वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया था, तो 7वीं जो लोकसभा जो बन के आए वो प्रथम बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों वैसा ही हुआ दोस्तों कि जो 10वीं जो 9वीं जो लोकसभा थी दोस्तों उसका जो कार्यकाल था वो पूरा नहीं हो पाया, तो दोस्तों 10वीं लोकसभा को दोस्तों भंग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस चुनाव में तो कांग्रेस की तथा भाजपा के क्रमशः दोस्तों 13 और 12 क्षेत्रों पर दोस्तों सफलता दर्ज की। ठीक है दोस्तों, दिल्ली, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों 11वीं लोकसभा 15 मई दोस्तों सन 1996 से 4 दिसंबर सन 1970 तक। अब देखो भाई साहब, मात्र 1 साल की दोस्तों लोग दोस्तों ये क्या रही दोस्तों, राज्य में 11वीं लोकसभा के लिए दोस्तों 27 अप्रैल 2 तथा 2 मई को मतदान हुआ। दोनों प्रकार के चुनाव क्षेत्रों में इस बार कोई भी दोस्तों परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इस चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशी 24 में तथा कांग्रेस के दोस्तों तिवाड़ी ने एक क्षेत्र पर दोस्तों विजय प्राप्त की। यानी दोस्तों भाजपा के 24 प्रत्याशियों 25 प्रत्याशियों ने 24 तथा कांग्रेस के ने दोस्तों तिवाड़ी ने एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। गौर कीजिएगा दोस्तों, एक टाइमिंग पीरियड दोस्तों जब वो आया दोस्तों किसका दोस्तों, जब हमने बात की दोस्तों कि दोस्तों जो 6वीं लोकसभा थी उसमें दोस्तों 25 में से 24 लोग जो सीटें थी दोस्तों बीजेपी ने जीती। देखो देखो, तो एक एक है दोस्तों 6ठी लोकसभा में, किसमें 6ठी लोकसभा में 25 में से दोस्तों 24 सीटें किसने जीती दोस्तों, बीजेपी ने जीती। किसने जीती दोस्तों, बीजेपी ने जीती। यहाँ पर ये भी दोस्तों बात देखिए दोस्तों कि दोस्तों जो 11वीं जो लोकसभा आई दोस्तों इसमें 25 में से दोस्तों 25 में से 24 जो लोकसभा की जो सीट है वो किसने जीती दोस्तों, बीजेपी ने जीती। गौर करना, बहुत शानदार बात आप लोगों के सामने। 6ठी लोकसभा में और 11वीं लोकसभा में दोस्तों किसने दोस्तों, बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें प्राप्त की। खुद दोस्तों टाइमिंग पीरियड ऐसा भी आएगा दोस्तों 3 बार एक ऐसा समय आएगा दोस्तों जब बीजेपी दोस्तों पूरी की पूरी सीटें जीत लेगी, तो वो भी दोस्तों बात मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। ठीक है, तो 6ठी और 11वीं लोकसभा आपको याद रखनी। ठीक है, तिवाड़ी को दोस्तों याद रख सकते हो दोस्तों, आपको दोस्तों तिवाड़ी जी को रखना याद रख सकना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों एकमात्र सदस्य कौन जीता था दोस्तों, तिवाड़ी जी। ठीक है, चले भाई 12वीं लोकसभा की चर्चा करें तो 10 मार्च सन 1998 को दोस्तों 2026 दोस्तों अब 26 अप्रैल सन 1999 तक चौथी बार मध्यावधि में चुनाव होते हैं। क्योंकि भाई साहब देखो देखो 11वीं जो लोकसभा थी दोस्तों सन 1996 की दोस्तों बात करें तो सन 1996 दोस्तों अगर 5 साल जुड़े जाए तो 2001 के बीच दोस्तों 2001 में चुनाव होने थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चुनाव होते हैं दोस्तों कब होते हैं दोस्तों,
12वीं लोकसभा में, ठीक है। तो 12वीं लोकसभा के चौथी बार मध्यावधि चुनाव हुए। तो 12वीं लोकसभा में चौथी बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। प्रथम बार कब हुए साहब जी? 5वीं लोकसभा में हुए, फिर बाद में हुई दोस्तों 7वीं लोकसभा में, फिर हुए दोस्तों 10वीं लोकसभा में, ठीक है। तो दोस्तों 5वीं, 10वीं और दोस्तों 5वीं, दोस्तों 7वीं और जो 10वीं जो लोकसभा आती है इसमें दोस्तों मध्यावधि चुनाव होती है। फिर 12वीं दोस्तों जो लोकसभा आती है इसमें मध्यावधि में चुनाव होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। 5, 7, 10 और 12, ठीक है। सन 1996 में दोस्तों निर्धारित 11वीं लोकसभा की अवधि दोस्तों 2001 तक निर्धारित की थी, लेकिन किसी भी दल को दोस्तों स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने तथा भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी तथा जनता दल एच.डी. देवगौड़ा और दोस्तों जनता दल के दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा और दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल द्वारा गठित सरकारों के बहुमत के अभाव में विफलता रहने के कारण राष्ट्रपति ने दोस्तों 4 दिसंबर दोस्तों सन 1979 को लोकसभा को भंग कर दिया गया। कब दोस्तों? देखो भाई साहब, दिसंबर दोस्तों दिसंबर सन 1997 को लोकसभा को भंग कर दिया गया। कब दोस्तों? देखो दिसंबर सन 1979 को। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी दोस्तों चर्चा की, एक बार क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि लोकसभा को कब कब भंग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों दिसंबर सन 1997 को लोकसभा को बंद कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों बात आती है दोस्तों किसके? दोस्तों 5वीं लोकसभा की दोस्तों, जब दोस्तों दिसंबर सन 1970 में, कब दोस्तों? दिसंबर सन 1970 में लोकसभा को बंद कर दिया गया था। तो देखिएगा दिसंबर सन 1970 में लोकसभा को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में दोस्तों अगस्त की बात आती है, अगस्त दोस्तों सन 1979 को दोस्तों इसमें लोकसभा को बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद में दोस्तों बात आती है दोस्तों हमारे मार्च की दोस्तों सन 1991 की। कब दोस्तों? मार्च सन 1991 में, ठीक है। तो देखिएगा 13 मार्च सन 1991 को लोकसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। 13 मार्च सन 1991 को लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और दोस्तों दिसंबर दोस्तों कब? दोस्तों दिसंबर दोस्तों सन 1997 को लोकसभा को भंग कर दिया गया। ये चारों डेट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों को कि दोस्तों लोकसभा को भंग करने का क्रम आप लोगों को बताना है। दोस्तों प्रथम बार बीजेपी के कारण, सॉरी दोस्तों प्रथम बार कांग्रेस के कारण, सेकंड बार दोस्तों बीजेपी के कारण, तीसरी बार दोस्तों संयुक्त मोर्चे की सरकार के कारण, और दोस्तों जो चौथी बात होती है वो किसी भी दोस्तों दल को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण यहाँ पे दोस्तों क्या को दोस्तों कि दोस्तों गठित सरकारों दोस्तों स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण दोस्तों राष्ट्रपति ने दोस्तों दिसंबर दोस्तों सन 1979 को लोकसभा को भंग कर दिया गया, ठीक है। अतः दोस्तों फरवरी सन 1998 में चौथी बार लोकसभा के दोस्तों मध्यावधि में चुनाव कराने पड़े, ठीक है। दोस्तों कब कराए? दोस्तों फरवरी सन 1998 में चौथी बार दोस्तों लोकसभा के दोस्तों चुनाव कराने पड़े। 12वीं लोकसभा के, किसके? 12वीं लोकसभा के प्रथम बार दोस्तों चौथी बार दोस्तों मध्यावधि में चुनाव हुए, ठीक है। इस चुनाव में राज्य में भाजपा ने 5 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस ने 18 सीटें प्राप्त की, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए 13वीं लोकसभा देखो भाई साहब, 5वीं बार मध्यावधि के चुनाव हुए। पहली बार तो 5वीं में, फिर 7वीं में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में और फिर 13वीं लोकसभा में दोस्तों मध्य बार दोस्तों चुनाव होते हैं, मध्य अवधि में चुनाव होते हैं। ये बात आपको याद रखिए। 12वीं लोकसभा में भी किसी भी दोस्तों राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और राष्ट्रपति ने दोस्तों 11 जुलाई दोस्तों सन 1999 को, अब देखो भाई साहब कब दोस्तों 11 जुलाई सन 1999 को दोस्तों क्या कर दिया साहब जी? दोस्तों लोकसभा को भंग कर दिया गया। कब? दोस्तों सन 1999 को, ठीक है दोस्तों। तो पहले दोस्तों दिसंबर दोस्तों सन 1997 को की गई। कब की गई दोस्तों? चले दोस्तों सन 1991 को बंद कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर सन 1997 को बंद कर दी गई थी। दिसंबर सन 1997 को बंद कर दी गई थी। दिसंबर सन 1997 के बाद में दोस्तों 11 जुलाई दोस्तों सन 1999 को बंद कर दी जाती है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो दोस्तों अगला देखिएगा 13वीं लोकसभा के दोस्तों चुनाव में राज्य सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को केवल दोस्तों 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि विपक्षी दल को 16 सीटें प्राप्त हुई। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना सा याद रखना दोस्तों। 5वीं, 7वीं दोस्तों 10वीं और 12वीं और 13वीं। 14वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा के 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया और दोस्तों समस्त देश का साथ में राज्य में 14वीं लोकसभा का चुनाव 5 मई 2004 को संपन्न हुआ। कब हुआ दोस्तों? 5 मई 2004 को दोस्तों 14वीं लोकसभा का दोस्तों कार्यकाल दोस्तों वो दोस्तों संपन्न हुआ, ठीक है दोस्तों। चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशियों ने दोस्तों 21 क्षेत्रों पर सफलता दर्ज अर्जित की और कांग्रेस के 25 प्रत्याशियों ने दोस्तों केवल 4 क्षेत्रों पर सफलता प्राप्त की। 15वीं लोकसभा देखिएगा दोस्तों 14वीं लोकसभा के दोस्तों 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया दोस्तों और समस्त देश के साथ में 15वीं लोकसभा का चुनाव दोस्तों 13 मई 2009 को हुआ, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। 16वीं लोकसभा 18 मई 2014, एक दोस्तों देखो भाई 14वीं और दोस्तों जो 15वीं लोकसभा थी, 14वीं लोकसभा और दोस्तों जो 15वीं जो लोकसभा थी, इसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। क्या किया साहब जी? कार्यकाल पूरा किया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों देखिएगा न तो 7वीं कर पाती, न 8वीं कर पाती, न 9वीं कर पाती, न 10वीं कर पाती, न 11वीं, न 12वीं, न तेरहवीं। इनकी 14वीं और 15वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था दोस्तों 13वीं के बाद में, ठीक है। 16वीं लोकसभा के 16वीं आम चुनाव दोस्तों 7 चरणों में अप्रैल तथा दोस्तों मई 2014 में संपन्न होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 14 में संपन्न होते हैं। 16वीं लोकसभा की राज्य की दोस्तों सभी 25 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब देखो भाई साहब अट्टे करसन आए को। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी दोस्तों कि सन 1984 के समय, कब दोस्तों, सन 1984 के समय की दोस्तों जब बात आती है दोस्तों, तो 8वीं लोकसभा में, किसमें दोस्तों, 8वीं लोकसभा दोस्तों जब वो चल रही थी दोस्तों, तो 8वीं लोकसभा में दोस्तों पहली बार दोस्तों किसने दोस्तों, बीजेपी ने, किसने, सॉरी दोस्तों कांग्रेस ने 25 में से 25 सीटें प्राप्त कर ली थी। ये बात मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। कमेंट में कर दीजिए भाई, आपके उत्तर को कमेंट में कर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों देखिएगा 8वीं दोस्तों जो लोकसभा के दोस्तों जो चुनाव होते हैं दोस्तों, कब दोस्तों, 8वीं लोकसभा में। 8वीं लोकसभा में दोस्तों जो 25 दोस्तों जो लोकसभा की जो सीटें थी, 25 में से 25 दोस्तों कौन जीत लेती है, साहब जी जीत लेती है कांग्रेस। कौन जीती है दोस्तों, कांग्रेस जीत लेती है। ये बात आपको ये कांग्रेस जो तो जीत लेती है। अब आपको एक बात याद रखनी कि प्रथम बार दोस्तों 8वीं लोकसभा में किसने जीती, 25 में से 25 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो आप एक बात याद रखना कि 8 का दुगना कर दो तो आ गई दोस्तों हमारी 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा में दोस्तों 25 में से जो 25 जो सीटें थी दोस्तों किसने जीती, साहब जी बीजेपी ने जीती। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों छठवीं, और दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों छठी लोकसभा और 11वीं लोकसभा। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बार दोस्तों देखो, छठी लोकसभा और दोस्तों 11वीं लोकसभा में दोस्तों 25 में से दोस्तों 24 सीटें किसने जीती थी, दोस्तों बीजेपी ने जीती थी। किसने जीती थी दोस्तों, बीजेपी ने जीती। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो छठवीं से दोस्तों 11वीं लोकसभा में दोस्तों छठी और 11वीं लोकसभा में 25 में से 24 सीटें किसने जीती, बीजेपी ने, ठीक है। चलिए, 16वीं लोकसभा की राज्य की तो 25 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर ली। लोकसभा में तो एकमात्र महिला प्रत्याशी संतोष अलावा झुंझुनू से विजय रहे। इनकी दोस्तों गौर करना भाई साहब, क्या करना दोस्तों, गौर करना दोस्तों आप लोगों को इंपोर्टेंट है। इस लोकसभा में दोस्तों, इस लोकसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी संतोष अलावा दोस्तों झुंझुनू से विजय रही थी दोस्तों, किसमें, 16वीं लोकसभा में। यानी कि दोस्तों जब पहली बार दोस्तों मोदी जी आते साहब जी, कौन बनते हैं, मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री बनते दोस्तों, तब उनमें दोस्तों राजस्थान से एकमात्र महिला प्रत्याशी जिसका नाम है दोस्तों संतोष दोस्तों अलावा दोस्तों, जो कि झुंझुनू से दोस्तों विजय रही थी राजस्थान से, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ये 16वीं लोकसभा है, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों 29 जनवरी 2018 को हुई दोस्तों दो संसदीय क्षेत्रों अलवर और अजमेर सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विजय हुए। चलिए, अच्छा क्या हुए दोस्तों, संसदीय क्षेत्रों पर अलवर और अजमेर के, रुको 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 भाई, 2014 से 2019 के बीच में दोस्तों 16वीं लोकसभा के दोस्तों सीटों पर चुनाव होना था ना, 5 साल के लिए दोस्तों निर्धारित की गई, ठीक है। लेकिन बीच में तो 2018 में तो 2 सीटों पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विजय हुई। अच्छा हो सकते गलती से आ गए ना। चले, अगला देखें दोस्तों कि मई 2019 से 2024 भारतीय निर्वाचन आयोग ने तो 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में दोस्तों दिनांक 10 मार्च 2019 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी। दोस्तों राजस्थान राज्य में 2 चरणों में दोस्तों 29 अप्रैल दोस्तों 6 मई को दोस्तों चुनाव संपन्न हुए। 17वीं लोकसभा के दोस्तों राज्यसभा की दोस्तों राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 स्थानों पर भाजपा ने कब्जा जमाया और एक सीट में दोस्तों नागौर पर भाजपा समर्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से परिणाम स्वरूप लारोपा के हनुमान बेनीपाल विजय बने। किसके दोस्तों, राष्ट्रीय दोस्तों जो राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक दोस्तों जो पार्टी आती है जिसे दोस्तों समाज दोस्तों रालोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रालोपा कहा जाता है। जिसके दोस्तों जो अध्यक्ष है वो दोस्तों हनुमान बेनीवाल है और वर्तमान में भी हनुमान बेनीवाल है। तो दोस्तों देखिएगा तो एक तो दोस्तों छठी लोकसभा, 11वीं लोकसभा और एक आती है दोस्तों 17वीं लोकसभा। इन पे दोस्तों 25 में से 24 सीटें किसने जीती, दोस्तों बीजेपी ने जीती। किसने जीती साहब जी, बीजेपी ने जीती। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। 25 में से दोस्तों 24 सीटें दोस्तों बीजेपी ने जीती। कब कब जीती दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, छठी में, 11 में और दोस्तों 17वीं दोस्तों लोकसभा होती है, छठी लोकसभा में, 11वीं लोकसभा में और दोस्तों 17वें नंबर की जो लोकसभा में 25 में से 24 सीटें दोस्तों बीजेपी ने जीती। और एक पीटी पर दोस्तों कौन जीती, दोस्तों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी दोस्तों नागौर से, कहां पे दोस्तों, नागौर से कौन जीती, दोस्तों हनुमान बेनीवाल जीतते। जबकि दोस्तों मैंने 11वीं लोकसभा में आप लोगों को बताया था कि 12वीं में दोस्तों कौन जीते, दोस्तों कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनका नाम है दोस्तों तिवाड़ी जी, दोस्तों तिवाड़ी, ठीक है, तिवाड़ी जी जीतते हैं, ठीक है।
चलिए अगला देखिए 18वीं लोकसभा जो कि वर्तमान में दोस्तों जारी है दोस्तों आप लोगों के, और यहां से दोस्तों प्रश्न बनेगा भाई साहब आप लोगों के एग्जाम में। क्यों बनेगा, इस वाली लोकसभा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने दोस्तों 18वीं लोकसभा के आम चुनाव दोस्तों वर्ष 2024 है तो दोस्तों 20 मार्च 2024 को, कब दोस्तों 20 मार्च 2024 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। राजस्थान के दोस्तों राज्य के दोस्तों दो चरणों में संपन्न होते हैं, एक होती दोस्तों 19 अप्रैल को और एक होती दोस्तों 26 अप्रैल को। ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान में 18वीं जो लोकसभा आती है इसके दोस्तों जो चुनाव होते हैं दोस्तों एक तो होते हैं 19 अप्रैल को और एक होते हैं दोस्तों 26 अप्रैल को। घोषणा कब की जाती है, 20 मार्च दोस्तों 2024 को घोषणा की जाती है 18वीं लोकसभा की। किसने घोषणा की, भारतीय जो निर्वाचन आयोग था इसने 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे 2024 वाले, इसकी घोषणा कर दी जाती है 20 मार्च 2024 को। 19 अप्रैल और दोस्तों 26 अप्रैल को राजस्थान में दो चरणों में संपन्न होते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राज्य में लोकसभा दोस्तों चुनाव 2024 आम चुनाव कार्यक्रम 16 मार्च 2024 को घोषित किया गया, ठीक है। राजस्थान में ठीक है, राज्य में चुनाव की घोषणा कब होती है, राजस्थान में घोषणा होती है तो 16 मार्च को, जबकि दोस्तों भारत में कब होती है घोषणा, 20 मार्च को, ठीक है। चलिए राज्य में दो चुनाव दोस्तों अप्रैल दोस्तों 19 अप्रैल को और दोस्तों 20 अप्रैल को दोस्तों संपन्न होते हैं दोस्तों, अच्छा 26 अप्रैल को संपन्न होते हैं, 19 और 26 अप्रैल को। प्रथम चरण दोस्तों जो कि हुआ दोस्तों 19 अप्रैल 2024 को 12 सीटों पर चुनाव होता है। कितनी सीटों पर दोस्तों, जो 12 सीटें थी दोस्तों उन पर चुनाव होता है। और दोस्तों जो 26 अप्रैल को जो चुनाव होंगे दोस्तों 26 अप्रैल को वह दोस्तों 26 दोस्तों 13 सीटों पर होंगे। कितने दोस्तों, 13 सीटों पर होंगे। तो ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब 19 अप्रैल 2024 को दोस्तों राजस्थान में प्रथम चरण में लोकसभा के दोस्तों 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें से सब दोस्तों 12 सीटों पर चुनाव होते हैं। और जो सेकंड चरण आता है दोस्तों 26 अप्रैल वाला, इसमें 13 सीटों पर दोस्तों उम्मीदवार क्या लेते हैं साहब जी, चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। दूसरे चरण में दोस्तों 26 अप्रैल 2024 को 13 सीटों पर चुनाव कराए गए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चुनाव की दोस्तों मतदान की घोषणा 4 जून 2024 को दोस्तों मतदान की गणना होती है। कब होती है दोस्तों, 4 जून 2024 को मतदान की गणना होती है। 18वीं लोकसभा जो चुनावों में राजस्थान की कुल 25 में से लोकसभा सीटों में से लोकसभा में 14 पे स्थानों पर भाजपा और 8 स्थानों पर कांग्रेस रही। क्या रही दोस्तों, गौर करना, 25 में से दोस्तों 14 स्थानों पर क्या रही साहब जी, भाजपा रही, और 8 पर दोस्तों कांग्रेस रही, और दोस्तों 3 सीटों पर अन्य दोस्तों विजय रही, ठीक है। 18वीं लोकसभा में राजस्थान का के निर्वाचित और सांसद देखेगा। यहां से भी दोस्तों आप लोगों से भविष्य में दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल दोस्तों 1 या 2 साल के लिए प्रश्न बनेंगे, बाकी दोस्तों अगले साल दोस्तों नया करंट डाटा आ जाएगा, वो आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों संसदीय क्षेत्रवार विजेता देखिएगा। नंबर 1 का दोस्तों अजमेर से दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों भागीरथ चौधरी, जो कि दोस्तों बीजेपी के दोस्तों लोकसभा का दोस्तों 17वीं लोकसभा में भी रह चुके हैं और 18वीं लोकसभा में भी दोस्तों सांसद रह चुके हैं। कहां से दोस्तों, जो भागीरथ जो चौधरी है दोस्तों ये दोस्तों बीजेपी के दोस्तों जो कि अजमेर से, कहां से, अजमेर से। दोस्तों देखेगा अलवर की दोस्तों बात करें तो दोस्तों अलवर के दोस्तों भूपेंद्र यादव है। कौन है, अलवर के दोस्तों जो भूपेंद्र यादव है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों मंत्री है। क्या साहब जी, ये मंत्री है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। भूपेंद्र यादव जो कि भाजपा के दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। बांसवाड़ा से राजकुमार रोहत है दोस्तों। कौन है दोस्तों, राजकुमार रोहत है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। आदिवासी पार्टी से दोस्तों एसटी, अच्छा ये देखो भाई एसटी का उम्मीदवार आ गया। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के दोस्तों एसटी के उम्मीदवार कौन है। नंबर 1 दोस्तों राजकुमार रोहत, आपको याद रखना है। कौन है, राजकुमार रोहत का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एसटी के दोस्तों मुरारी लाल मीणा आपको याद रखना है। किसके दोस्तों, मुरारी लाल मीणा भी आपको नाम याद रखना है। और एक दोस्तों मन्नालाल राउत। 3 व्यक्ति दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को चीजें की थी दोस्तों, बताई थी दोस्तों, क्या चीज बताई थी दोस्तों, गौर करना। गौर करना में यहाँ पे दोस्तों राजकुमार रोहतो, एक तो दोस्तों आप देखिए एसटी का, किसमें दोस्तों, लोकसभा में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लोकसभा में दोस्तों 3 व्यक्ति, कितनी दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों 3 व्यक्ति दोस्तों एसटी की सीटें, कितनी दोस्तों, एसटी की दोस्तों 3 सीटें दोस्तों, किसके साथ एसटी की दोस्तों 3 सीटें, कितनी सीटें दोस्तों 3। कहां से थी दोस्तों, मैंने ये भी आप लोगों से दोस्तों उस समय जो बताई थी दोस्तों। तो नंबर 1 आती दोस्तों बांसवाड़ा से, करौली धौलपुर से और उदयपुर से। कहां से दोस्तों, तो 3 सीटें मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों। एक आती दोस्तों कहां से, तो ये दोस्तों देखो बांसवाड़ा से, किससे दोस्तों, बांसवाड़ा से। एक सीट बांसवाड़ा की बताए, एक सीट बताई मैंने दोस्तों आपको उदयपुर की, किसकी दोस्तों, उदयपुर की एक सीट बताई थी। और उदयपुर के अलावा दोस्तों हमने दोस्तों एक सीट बताई थी दोस्तों कहाँ की दोस्तों, करौली धौलपुर की। कहाँ की दोस्तों सॉरी दोस्तों, बांसवाड़ा की बताई, उदयपुर की बताई थी, और एक बताई थी दौसा की, है ना, दौसा की। चलो दौसा की ट्रिक भी तो मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों, दो बास दोस्तों ट्रिक मैंने आपको बताई, तो ट्रिक बताओ, देखो ट्रिक कर लो, एक बार याद कर लो दोस्तों, दो बास, ठीक है, दो बास, दो का मतलब दोस्तों दौसा, बी ऊ का मतलब उदयपुर, बांस का मतलब हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई साहब,
बांसवाड़ा से दोस्तों इसमें दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों इसमें दोस्तों वर्तमान में किसमें दोस्तों 18वीं जो लोकसभा चल रही है, इस 18वीं लोकसभा में क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है दोस्तों। 18वीं लोकसभा में तीन व्यक्ति जो एसटी के कौन कौन से हैं दोस्तों, तो नंबर एक आते हैं दोस्तों बांसवाड़ा से। कहां से दोस्तों, बांसवाड़ा से दोस्तों जो आते हैं दोस्तों उनका नाम आता है दोस्तों राजकुमार रोत। कौन है दोस्तों, राजकुमार दोस्तों रोत है दोस्तों, ये एसटी से दोस्तों उम्मीदवार है। कहां से दोस्तों, एसटी से उम्मीदवार है, बीजेपी के दोस्तों सांसद है जो कि बांसवाड़ा से, ठीक है दोस्तों बांसवाड़ा से। उदयपुर से कौन है, क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, उदयपुर से मन्ना लाल राउत है दोस्तों, किसके दोस्तों साहब, भाजपा के। तो देखेगा भाजपा के, रुको भाई इसको ऐसे करते हो, ज्यादा ही मैटर कर देता है। चलो दोस्तों दोबारा देख लेते हैं, है ना, लोकसभा की, किसकी, लोकसभा की, रुको भाई। लोकसभा में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि लोकसभा में दोस्तों तीन सीटें दोस्तों, किसी के हिसाब से एसटी की दोस्तों तीन सीटें, किसकी दोस्तों तीन सीटें, कहां कहां की दोस्तों उसको देखेगा दोस्तों। एक है दोस्तों उदयपुर की सीट, किसकी दोस्तों, उदयपुर की सीट। एक है दोस्तों बांसवाड़ा की सीट, कौन सी दोस्तों, बांसवाड़ा की सीट। और एक आती है दोस्तों हमारी दौसा की सीट। तीन सीटें दोस्तों एसटी के लिए आरक्षित है दोस्तों राजस्थान से। दोस्तों एसटी के लिए दोस्तों जो तीन सीटें दोस्तों वो आरक्षित है दोस्तों राजस्थान से। कौन कौन सी दोस्तों, एक है दोस्तों उदयपुर, नंबर दूसरी दोस्तों बांसवाड़ा, और नंबर तीन है दौसा। उदयपुर से दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों 18वीं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 18वीं लोकसभा। अब देखो भाई साहब 18वीं लोकसभा में दोस्तों उदयपुर से कौन है जिसका नाम है दोस्तों मन्ना लाल राउत। क्या नाम है, मन्ना लाल राउत, यार ना, मन्ना लाल रावत। तो ये जो मन्ना लाल रावत है दोस्तों ये बीजेपी के दोस्तों सदस्य दोस्तों क्या है साहब, कैंडिडेट है दोस्तों हमारे कहां की दोस्तों, उदयपुर से, ठीक है। उदयपुर से कौन है, मन्ना लाल रावत है दोस्तों उदयपुर से, ठीक है, लोकसभा के सांसद है। जबकि दोस्तों मैं अगर आप लोगों से बात करूं दोस्तों दौसा की, दोस्तों दोस्तों खास हो रही दोस्तों बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा के बारे में आप लोगों से अभी हाल में बात की दोस्तों राजकुमार रोत। कौन है, राजकुमार रोत, कौन है, राजकुमार दोस्तों जो रावत है दोस्तों या रोत है दोस्तों, ये भी दोस्तों बीजेपी के सांसद है। किसके सांसद है दोस्तों, वर्तमान में बीजेपी के सांसद है। लेकिन दोस्तों दौसा से दोस्तों एक व्यक्ति है दोस्तों जो कि कांग्रेस से दोस्तों सांसद है। किससे दोस्तों, उनका नाम है मुरारी लाल मीणा। किसका नाम है दोस्तों, मुरारी लाल मीणा, जो कि दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों, किसके, मुरारी लाल मीणा, किसके, तो साहब जी मुरारी लाल मीणा तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, मैं आप लोगों को पहले भी दोस्तों पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि राजस्थान से लो दोस्तों एसटी की तीन सीटें और दोस्तों एससी की चार सीटें। एसटी की तीन सीटें कौन कौन सी, नंबर एक उदयपुर, नंबर दो बांसवाड़ा, नंबर तीन दौसा। सदस्य कौन कौन है, उदयपुर से सदस्य है तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में, जिसका नाम है मन्ना लाल राव जो कि तो बीजेपी के, राजकुमारी रोहतो जो कि बीजेपी के, जो कि बांसवाड़ा से। जबकि मुरारी लाल जो मीणा साहब जी दौसा से दोस्तों, कहां से दोस्तों, दौसा से, ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चलिए ये बात हुई दोस्तों हमारी। अच्छा इसके अलावा दोस्तों और भी दोस्तों अगर मैं आप लोगों से दोस्तों बात करूं दोस्तों कि दोस्तों और दोस्तों एससी की दोस्तों सीटें कौन कौन सी, देखो भाई। लोकसभा में किसमें दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों दोस्तों हमारी दोस्तों एससी की दोस्तों चार सीटें दोस्तों निर्धारित है दोस्तों, किसकी, एससी की दोस्तों चार सीटें। दोस्तों चार सीटों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। एससी की दोस्तों एक आती दोस्तों भरतपुर दोस्तों की क्षेत्र दोस्तों, एक आती दोस्तों भरतपुर की, एक आती दोस्तों बीकानेर की, एक आती दोस्तों गंगानगर की, किसकी दोस्तों, तो देखिएगा भरतपुर की, भरतपुर की दोस्तों देखिएगा एक आती दोस्तों बीकानेर की, बीकानेर की, ठीक है। तो भरतपुर की दोस्तों चर्चा की, दोस्तों बीकानेर की चर्चा की, दोस्तों साथ में गंगानगर की आपको याद रखना है, गंगा नगर की, गंगानगर की याद रखना है, साथ में दोस्तों करौली और धौलपुर की, किसके दोस्तों, करौली धौलपुर की, ठीक है, धौलपुर की। ये एक ही सीट है दोस्तों, दो सीटें नहीं है, करौली धौलपुर एक ही सीट है, ठीक है, एक ही सीट है। अब देखो चार सीटें दोस्तों एससी के दोस्तों किसमें आरक्षित है दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों चार सीटें आरक्षित है। नंबर एक चर्चा करें दोस्तों कि वर्तमान में भरतपुर से कौन है दोस्तों, तो नंबर एक आती है दोस्तों भरतपुर से एसटी की जो महिला उम्मीदवार, एससी की जो महिला उम्मीदवार है, एससी की जो 18वीं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, नंबर एक आता है दोस्तों संजना जाटव। क्या नाम है, संजना जाटव, ठीक है दोस्तों। संजना जो जाटव आती है तो ये भरतपुर से दोस्तों, कहां से दोस्तों, भरतपुर से। और ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, और ये कांग्रेस की, किसके दोस्तों, कांग्रेस की प्रति उम्मीदवार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, सही लिख देता हूं भाई, गलती कर दोगे वरना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा फिर वही दोस्तों टुक्का लग गया, ठीक है। अब बीकानेर की चर्चा करें, बीकानेर से दोस्तों अर्जुन राम राव दोस्तों, क्या नाम है, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। तो बीकानेर की चर्चा करें साहब जी, अर्जुन राम मेघवाल,
कौन है? अर्जुन राम दोस्तों जो मेघवाल है दोस्तों, कहाँ की है दोस्तों? ये बीजेपी की, किसके दोस्तों? बीजेपी के। ये बात आपको याद रखनी, जो कि बीकानेर से, कहाँ से दोस्तों? बीकानेर से वर्तमान में 18वीं लोकसभा में सांसद है, ठीक है। गंगानगर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गंगानगर से दोस्तों कुलदीप इंदौरा। कौन है दोस्तों? कुलदीप इंदौरा। कुलदीप इंदौरा। कुलदीप इंदौरा किसे? दोस्तों ये दोस्तों कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कहां से साहब जी? गंगानगर से। कहां के? गंगानगर के। करौली धौलपुर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो साहब जी यहाँ से दोस्तों भजनलाल जाटव। कौन है? भजनलाल जाटव है, जो कि दोस्तों कांग्रेस के। किसके दोस्तों? भजनलाल जाटव। अच्छा, ये राजस्थान के सीएम नहीं है भाई भजनलाल जाटव, ये बात आपको याद रखनी। गलती से गलती आ गई तो भजनलाल जाटव कौन है? भजनलाल जाटव दोस्तों कांग्रेस के दोस्तों उम्मीदवार है। किसके दोस्तों? सॉरी दोस्तों, भजनलाल जाटव की दोस्तों बात करें, हाँ कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है दोस्तों। तो एससी के दोस्तों उम्मीदवार तीन व्यक्ति आप लोगों के तो सामने दोस्तों संजना जाटव। संजना जाटव जो कि दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, कुलदीप इंदौरा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और भजनलाल जाटव जो इंडियन, जबकि एक व्यक्ति बीजेपी का जिसका नाम है अर्जुन राम मेघरा जो कि बीकानेर से। तो भरतपुर की सीट, बीकानेर की सीट दोस्तों, गंगानगर की सीट और करौली धौलपुर की सीटें, 4 सीटें राजस्थान में एससी के लिए आरक्षित है। ये मैंने आप लोगों को चर्चा की दोस्तों। चले दोस्तों, आप दोस्तों इसका दोस्तों वो स्क्रीनशॉट लेके लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चले दोस्तों एक बात दोस्तों इनको देख लेते हैं। भागीरथ चौधरी दोस्तों अजमेर से, अलवर से दोस्तों भूपेंद्र यादव है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। बांसवाड़ा से दोस्तों राजकुमार रोत है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। उम्मीदवार राम दोस्तों बेनीवाल जो की दोस्तों बाड़मेर से दोस्तों, भरतपुर से दोस्तों संजना जाटव है दोस्तों, ठीक है, एससी की सीट से। और भीलवाड़ा से दोस्तों दामोदर अग्रवाल है, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल है। देखिए ये सीटें आपको याद रखनी, एससी और एसटी की सीटें जरूर आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से दोस्तों चंद्र प्रकाश जोशी है दोस्तों। राहुल की दोस्तों कस्बा की बात करें दोस्तों साहब जी चूरू से दोस्तों राहुल कस्बा, ठीक है। मुरारी लाल मीणा जो की दोस्तों दौसा से। गंगानगर से दोस्तों कुलदीप इंदौरा है दोस्तों, कहां के? दोस्तों कुलदीप इंदौरा कहां है? दोस्तों गंगानगर से। जयपुर से साहब जी मंजू शर्मा है। तो देखिएगा दूसरी महिला का नाम आपको याद है, मंजू शर्मा। तो एक है दोस्तों मंजू शर्मा, इसमें दोस्तों मंजू शर्मा दोस्तों इंपोर्टेंट है, संजना जाटव इंपोर्टेंट है। मंजू शर्मा जो की दोस्तों बीजेपी की है, जबकि संजना जाटव कांग्रेस की उम्मीदवार है, ठीक है। जयपुर ग्रामीण से राजेंद्र सिंह तो राजेंद्र सिंह है। जालोर से तो लुम्बा राम है। झालावाड़ से तो दुष्यंत सिंह है। अरे ये तो कुछ भी आदमी नहीं, ये बहुत नीच आदमी, साला नीच आदमी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भाई ये बंदा। अभी तक भी दोस्तों मुझे ज्यादा लगता है ना, मैंने लगभग इतनी सारी दोस्तों लोकसभा सांसद तो मतलब चाहे नहीं दोस्तों लोकसभा के दोस्तों इतने सारे लेक्चर दोस्तों देख चुका हूँ दोस्तों लोकसभा के, लेकिन कभी भी ये बंदा कभी उठकर दोस्तों खड़ा नहीं हुआ होगा लोकसभा में, इतना तो देखेगा। दोस्तों 15वीं दोस्तों 14वीं लोकसभा में जीता है, 15वीं लोकसभा में जीता है, 16वीं लोकसभा में जीता है, 17वीं लोकसभा में जीता है, 18वीं लोकसभा में जीता है। 1 2 3 4 5 यानी कि दोस्तों 25 सालों से लगातार दोस्तों का दोस्तों साहब सांसद है ये बंदा। और ये दोस्तों किस वजह से सांसद है पता है? राजस्थान की मुख्यमंत्री का तो ये बेटा है। पूर्व मुख्यमंत्री जो थी ना वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका बेटा ये दुष्यंत सिंह। काम कोडे का करता नहीं है, फिर भी तो इसको वोट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बीजेपी के नाम पर वोट दिया रहा है। अरे शर्म करो भाई तुम, ये बंदा 25 सालों से सांसद है, लेकिन सांसद के रूप में आज तक किसी ने कोडी का काम नहीं करवाया। सारा का सारा खुद टूस रहा है और अपनी मम्मी के टूस रहा है। झुंझुनू की तो कौन है? ब्रजेंद्र सिंह ओला है जो कि कांग्रेस के हैं ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो साहब जी तो जोधपुर से तो करौली धौलपुर से बजरलाल जाटव है तो ये बजरलाल सीएम मत कर देना, ठीक है, वरना बजरलाल शर्मा कर दो तुम, ठीक है। करौली धौलपुर से सांसद है। अजमेर तो कोटा से ओम बिरला, ये ओम बिरला जी आपको याद रखने क्योंकि लंबाई से लोकसभा स्पीकर है तो ये वर्तमान में, ठीक है, ठीक है। पीपी चौधरी के तो अनुमान बेनीवाल आपको याद रखना है, तो रालोपा के तो नागौर से तो ठीक है, 17वीं और 18वीं लोकसभा में आपको याद रखना है, ठीक है। पीपी तो चौधरी की बात करें तो साहब जी भाजपा से तो कहां से तो भाजपा के पीपी चौधरी। अच्छा ये पीपी चौधरी के बारे में आप लोगों को तो अभी हाल ही में एक चीज बताई थी तो 4-5-6 दिन पहले मैंने एक तो आपको इंस्टाग्राम पर तो एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जो पीपी चौधरी इन्हें तो सांसद अवार्ड दिया गया है तो ना सर्वोच्च सांसद अवार्ड दिया गया है तो पीपी चौधरी के बारे में मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पोल में भी डाला था। आप हमारे पोल वाले जो पर्सन होते हैं इनको करा कीजिएगा। तो पीपी चौधरी को सर्वश्रेष्ठ तो सांसद का अवार्ड मिला है तो सांसद का सर्वश्रेष्ठ। तो देखिएगा सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड किसको मिला है तो इसको पीपी चौधरी को मिला है जो कि पाली से हिसाब से इंपोर्टेंट है तो बंदा इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये बंदा। अगला देखा तो महिमा कुमारी जो कि मेवाड़ से तो कहां से तो राजसमंद की तो महिमा कुमारी आती है तो देखिएगा जयपुर से कौन है तो मंजू शर्मा है। कौन है? महिमा जो कुमारी है तो ये राजसमंद से तो कहां से साहब जी राजकुमार है। तो 18वीं लोकसभा में राजस्थान से 3 महिला सांसद है, ये नाम आपको याद रखने साहब जी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो किसमें साहब जी 18वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा जो है ना तो इसमें 3 महिला उम्मीदवार है। कितनी
3 महिला उम्मीदवार है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों संजना जाटव। कहां पे दोस्तों? संजना जाटव, जो कि दोस्तों कहां से साहब जी? भरतपुर से। कहां से? भरतपुर से। ठीक है, सही तरीके से लिख देता हूं भाई मैं, जल्दीबाजी नहीं करने का, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 18वीं लोकसभा में की चर्चा करें तो दोस्तों 3 महिला उम्मीदवार है। 3 महिला उम्मीदवार है। कहां से? दोस्तों राजस्थान से। कहां से साहब जी? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। नंबर 1 आती है दोस्तों संजना जाटव। कौन है? संजना जाटव। संजना जाटव की अगर चर्चा करें तो साहब जी भरतपुर से। कहां से दोस्तों? भरतपुर से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी साहब जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, नंबर 1 हो गए। नंबर 2 आती है दोस्तों मंजू शर्मा। मंजू शर्मा। मंजू शर्मा कहां से सब चीज आती है? जयपुर से है दोस्तों। जयपुर से है दोस्तों। और ये दोस्तों बीजेपी की। किसकी? दोस्तों बीजेपी की। ठीक है दोस्तों। और एक है दोस्तों राजकुमारी रोज, जो आपकी आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों। तीसरी आती है दोस्तों राजसमंद से राजकुमारी राज। ठीक है, अरे रुको, सॉरी, कुमारी राज। रुको रुको भाई, राजसमंद से कौन है? महिमा कुमारी मेवाड़ से। अच्छा, महिमा कुमारी भाजपा की। महिमा कुमारी, महिमा कुमारी। ठीक है, तो महिमा कुमारी तो राजसमंद से। राजसमंद से, और भी किसकी शादी? बीजेपी की। ये 3 महिलाएं भी आपको याद रखनी, जो कि दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। 3 महिला उम्मीदवार आप लोगों से, संजना जाटव, मंजू शर्मा और दोस्तों महिमा कुमारी। ठीक है, सीकर से दोस्तों अमरा राम है दोस्तों। सवाई माधोपुर और टोंक से दोस्तों हरिश्चंद्र मीणा है दोस्तों। मन्नालाल राव जो कि उदयपुर से इंपोर्टेंट है। भारतीय चुनाव आयोग इस 2025 की 25 सीटें हो चुकी। ठीक है, चलिए 18वीं लोकसभा में दोस्तों मत और प्रतिशत भी दोस्तों देख लीजिएगा। दोस्तों भाजपा को दोस्तों राजस्थान से दोस्तों कितना वोट मिला है? दोस्तों 49.24% मिला है। कांग्रेस को 37.91% मिला है। तो भाजपा को 18वीं लोकसभा में दोस्तों जो मतदान मिला, दोस्तों भाजपा को 49.24% मिला। कांग्रेस को 37.91% मिला दोस्तों। और माकपा को कितना मिला? मैं दोस्तों 1.97% शेष दोस्तों अन्य सीटों को मिला। ठीक है, चलिए मतदान के चरण देख लीजिए। प्रथम चरण में राजस्थान में दोस्तों 12 लोकसभा दोस्तों निर्वाचित क्षेत्रों के संपन्न मतदान संपन्न हुए, जिनमें 58.28% मतदान संपन्न हुआ। इनकी 52 सीटों दोस्तों, सॉरी दोस्तों 52 नहीं, मतलब 12 सीटों पर जो चुनाव होते दोस्तों प्रथम चरण में दोस्तों मतदान हुआ था दोस्तों 18वीं लोकसभा में, जिनमें दोस्तों कब होता है? दोस्तों 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल 2024 को दोस्तों मतदान होता है दोस्तों। 12 चरणों में दोस्तों 12 लोकसभा की जो सीट होती है उनका हुआ 58.28% मतदान हुआ। प्रथम चरण में दोस्तों पोस्टल बैलेट के माध्यम से दोस्तों मतदान 0.64%, इससे भी दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें शामिल है पोस्टल बैलेट का। द्वितीय चरण में दोस्तों 13 लोकसभा के जो क्षेत्र है, इनमें दोस्तों चुनाव होता है। कब होता है? दोस्तों 26 अप्रैल को। कब होते हैं? 26 अप्रैल को। और दोस्तों 65.52% दोस्तों चुनाव होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी। कितने होते हैं दोस्तों? 65.52% दोस्तों चुनाव होते हैं। 58 उसमें होते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण में ईवीएम के माध्यम से दोस्तों 65.03% और पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.49% वोट संपन्न होते हैं। ठीक है, महिला बनाम पुरुष मतदान रिकॉर्ड दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के सामने दोस्तों एक डाटा में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, किसमें? 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है दोस्तों, वैसे भी दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों, शायद 2024 का दोस्तों कोई एग्जाम था दोस्तों राजस्थान का दोस्तों, जिसमें तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में दोस्तों जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए दोस्तों, जिनमें से दोस्तों कितनी सीटों पर दोस्तों महिलाओं ने तो पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है, यानी कि वहां पर महिलाओं ने अधिक वोट दिया है पुरुषों की अपेक्षा। तो वो 8 सीटें आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें द्वितीय चरण वाले 5 क्षेत्र और दोस्तों प्रथम चरण में 3 लोकसभा के क्षेत्र शामिल है। 8 निर्वाचन क्षेत्र के मतदान का प्रतिशत तुलना में देखिएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। ठीक है दोस्तों, ये मतदान का प्रतिशत आप लोग देख सकते हो दोस्तों। चूरू जिला आपको याद रखना है। चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में, पाली में, जालौर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में और राजसमंद। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 8 दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर दोस्तों महिलाओं ने दोस्तों अधिक मतदान किया पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, केंद्र की सरकार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व और केंद्रीय मंत्री। ठीक है, चलो दोस्तों पहले चुनाव से लेकर दोस्तों 2024 तक राजस्थान से कुल दोस्तों 435 सांसद दोस्तों लोकसभा में पहुंचे। कितने समझे दोस्तों? प्रथम लोकसभा से लगाकर दोस्तों सन 2024 तक दोस्तों 18वीं जो लोकसभा हो चुकी है, अब तक दोस्तों राजस्थान से लगभग दोस्तों 435 सांसद लोकसभा में पहुंचे। कितने पहुंचे? टोटल 735 सांसद दोस्तों लोकसभा में पहुंचे। इनमें से 40 अलग अलग समय पर दोस्तों राज्य और कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। 40 व्यक्तियों को अभी तक दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग दोस्तों प्रकार से कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा चुका है। राजस्थान से एक उप प्रधानमंत्री और दोस्तों 2 स्पीकर रह चुके हैं दोस्तों। एक पता है दोस्तों राजस्थान एक उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, और एक है दोस्तों 2 स्पीकर भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है,
सर्वाधिक 9 सांसद वर्ष सन 2009 से 2014 की अवधि में मंत्री बने थे दोस्तों राजस्थान से दोस्तों सर्वाधिक 9 सांसद, यानी कि दोस्तों देखना कैबिनेट की जो सरकार की दोस्तों जो कैबिनेट होती है दोस्तों भारत सरकार की, उसमें दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों 30% दोस्तों, उनमें से दोस्तों मतलब दोस्तों 15%, यानी कि दोस्तों 15% का लगभग 50 से 60 व्यक्ति, उनमें से दोस्तों 9 सांसदों को दोस्तों वर्ष सन 2009 से सन 2014 के बीच में मंत्री बनाया गया था। इनमें से उपचुनाव जीतने वाले शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए 18वीं लोकसभा में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री देख लीजिएगा दोस्तों, तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 18वीं लोकसभा में दोस्तों राजस्थान से दोस्तों जो तीन केंद्रीय मंत्री कौन कौन से दोस्तों, एक है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि दोस्तों कला पर्यटन और दोस्तों संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है। किसको दोस्तों, गजेंद्र सिंह जो शेखावत है दोस्तों, इनको दोस्तों क्या दिया गया है साहब जी, कला पर्यटन और दोस्तों संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है। किसको साहब जी, गजेंद्र सिंह शेखावत को। और गजेंद्र सिंह शेखावत कहां से साहब जी, दोस्तों ये दोस्तों जोधपुर से। ठीक है दोस्तों, जोधपुर से, तो इंपोर्टेंट यार है ना, जोधपुर के दोस्तों प्रत्याशी दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत की दोस्तों कला, आर्ट, पर्यटन और दोस्तों संस्कृति मंत्रालय इनके पास है। भूपेंद्र दोस्तों यादव की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो भूपेंद्र यादव दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है दोस्तों। कैसे दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण जो परिवर्तन जो मंत्री किसके पास है दोस्तों, भूपेंद्र यादव के पास में। और भूपेंद्र यादव दोस्तों आप लोगों से कहां से आते हैं दोस्तों चले भाई बताओ बताओ, अलवर से। ठीक है, अलवर से दोस्तों भूपेंद्र यादव है, अलवर से, अलवर से। ठीक है, और भागीरथ जो चौधरी है दोस्तों, जो कि आप बताइए दोस्तों, भागीरथ चौधरी कहां से, सब अजमेर से। कहां से दोस्तों, भागीरथ चौधरी कहां से, अजमेर से दोस्तों, जो कि कृषि और विकास किसान कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री इनके पास है। कैसा दोस्तों, ये राज्य मंत्री, ये बात आपको याद रखनी है, कृषि और किसान कल्याण दोस्तों जो मंत्रालय वो इनके अंतर्गत है दोस्तों, भागीरथ चौधरी के बारे में, जो कि अजमेर से। कहां से दोस्तों, अजमेर से। और भूपेंद्र यादव अलवर से। ठीक है, अलवर से। भागीरथ चौधरी अजमेर से। ठीक है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास में। अर्जुन राम मेघवाल की चर्चा करें तो साहब विधि और न्याय मंत्रालय और जो इनके पास में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार है, और संसदीय कार्य मंत्रालय भी इनके पास में अर्जुन राम मेघवाल के पास में। ठीक है साहब जी, तो दोस्तों ये थे दोस्तों चार मंत्री जो कि दोस्तों आप लोगों के सामने। और अर्जुन राम मेघवाल के बारे में मैंने बताया साहब, ये बीकानेर से। कहा दोस्तों, बीकानेर की जो एससी की जो सीट है दोस्तों वहां से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये दोस्तों चार व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला देखिएगा राजस्थान में दोस्तों, लोकसभा में राजस्थान की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो एक नजर में देख लीजिएगा। ये प्रमुख महिलाएं दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, और हम दोस्तों कल चर्चा करेंगे भाई साहब, कल पार्ट नंबर इसका 4 आगे लेकर हम आप लोगों के सामने आएंगे। पार्ट नंबर 4 को जरूर देखकर दोस्तों, बहुत ही शानदार चीजें हम आप लोगों को बताने वाले। ठीक है चले दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।